हरे कृष्णा। कल तुलसी महारानी की महिमा का वर्णन हम कर रहे थे और आज इस वर्णन को आगे जारी रखेंगे। हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि तुलसी महारानी की सेवा कौन से अंग में आती है। भक्ति के अनेक अंग हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भगवान की भक्ति अर्थात न केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा परंतु उनके अवतारों की सेवा भी और साथ साथ उनसे जो संबंधित व्यक्ति और वस्तु हैं उनकी भी सेवा है। तो भगवान से संबंधित कौन सी ऐसे वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, जैसे यमुना मैया है, गंगा मैया है, गौ माता है, तुलसी महारानी है, तो इनकी सेवा भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अंतर्गत आती है। इसलिए इन्हें कृष्ण भक्ति से भिन्न नहीं समझना चाहिए। हाँ, जब हम तुलसी, गंगा, गौ माता की सेवा करते हैं तो मन में यह स्मरण होना चाहिए कि ये इसलिए हम इनकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है। इसलिए ये जो सेवा है, वैष्णव सेवा, तुलसी सेवा, गौ सेवा, गंगा सेवा, यमुना सेवा, ये सब तदीय सेवा कहलाता है। तदीय अर्थात उनसे संबंधित। तो श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में साधन भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते समय तदीया नाम सेवनम ये एक अंग भी बतलाया है। तो मैं पढ़ना चाहूंगा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से, जिसमें कि श्रील रूप गोस्वामी अनेक शास्त्रों से श्लोकों का प्रमाण देते हैं तुलसी महारानी की महत्व को बतलाने के लिए। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूं क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत में सारे हिंदू यहां तक कि जो वैष्णव नहीं हैं वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहां तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपर्युक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तो जो भी तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है,
स्मरण करता है, वंदन करता है, प्रणाम करता है, श्रवण करता है या इस वृक्ष के लगाने मात्र को का बीज बोता है और उसकी सेवा करता है, निश्चित ही उसके लिए वैकुंठ लोक का निवास निश्चित है। तो ये सब सुनने के बाद कौन व्यक्ति है जो तुलसी की सेवा नहीं करेंगे? इसलिए हरे कृष्ण भक्त को चाहिए कि वो तुलसी महारानी की सेवा निश्चित रूप से करे। और तुलसी महारानी की सेवा तो स्वयं भगवान ने की है और बड़े बड़े भक्तों ने भी की है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आज तुलसी की सेवा विशेष रूप से की थी और इसके बारे में थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। परंतु साथ साथ जब श्री रामचंद्र सरयू नदी के तट पे थे तो उन्होंने तुलसी की सेवा की ताकि उन्हें शक्ति मिले असुरों का वध करने के लिए। फिर आगे चल के दंडकारण्य में श्री रामचंद्र ने सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ में भी तुलसी की सेवा की। सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पे तुलसी की सेवा की ताकि वो वाली की हत्या कर पाए या वाली को पराजित कर पाए। हनुमान जी ने जब समुद्र पार करने का प्रयास किया सफल हुए तो उसके पहले उन्होंने तुलसी महारानी की उपासना की। इस प्रकार से हम जगह जगह ये देख सकते हैं कि कैसे वैदिक सभ्यता में, वैदिक इतिहासों में तुलसी की सेवा कितने भगवान ने स्वयं किए हैं, भगवान के पार्षदों ने किए हैं। ऐसे भी बताया जाता है कि पार्वती देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भी तुलसी की सेवा की थी। इस प्रकार से तुलसी महारानी की सेवा सारे ग्रंथों में प्रचलित है, सारे सभ्यता में इतनी अधिक प्रचलित है कि कोई ये नहीं कह सकता कि तुलसी महारानी की सेवा हमें नहीं करना चाहिए। अद्वैत आचार्य जब नवद्वीप में रहा करते थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ ये तथाकथित ब्राह्मण लोग तो हैं परंतु इन्हें भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं है। उस समय नवद्वीप एक उच्च शिक्षा या विद्या का स्थान था। बड़े बड़े भट्टाचार्य, मिश्र, उपाध्याय, बड़े बड़े पंडित वहां पर रहते थे परंतु उनका पांडित्य भक्ति विहीन था। भक्ति से कोई संबंध नहीं था उनका। केवल तर्क वितर्क में अपने विद्वत्ता को व्यर्थ गंवाते थे या तो फिर कर्मकांड आदि में अपना समय गंवाते थे। किसी को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं था। इसलिए अद्वैताचार्य ने, उनके पास तो शालिग्राम शिला थी, तो उन्होंने प्रतिदिन शालिग्राम शिला की सेवा की और प्रार्थना की कि हे भगवान, अभी यहाँ और कोई उपाय नहीं है सिवाय आपका अवतीर्ण होना। तो उन्होंने तुलसी मंजरी, तुलसी दल और गंगा जल से उन्होंने शालिग्राम शिला की उपासना की और शास्त्रों के कई श्लोकों का पठन भी किया उन्होंने ऐसी उपासना करते समय। और ये प्रसिद्ध श्लोक है, हम सब जानते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यः भक्तवत्सलः। तो जिसमें यह बताया जाता है कि यदि कोई भगवान का भक्त भक्ति भाव से भगवान को तुलसी दल मात्रेण, केवल तुलसी का दल, तुलसी पत्ता अर्पण करता है, जलस्य चुलुकेण वा, बस अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा जल भी, गंगा जल, यमुना जल, पवित्र जल अर्पण करता है, विक्रीणते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यः,
भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हवाले अपने आप को कर देते, अपने आप को बेच डालते हैं। विक्रीणिते स्वमात्मानम्। क्यों करते हैं? भक्तवत्सलः, क्योंकि वो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि एक ऐसे लोक कथा है, ये किंवदंती, किसी शास्त्रों में तो शायद नहीं है, परंतु ये एक लोक कथा चलती आई है कि द्वारका में एक बार नारद मुनि आए थे और सत्यभामा देवी से चर्चा हो रही थी। और सत्यभामा देवी को नारद जी ने कहा कि अब दान दीजिए हमें, जितना सोना, जितने आभूषण आदि आपके पास हैं उनका वजन कीजिए आप तराजू में, और फिर जितना उतना कीजिए जितना श्री कृष्ण का वजन है। तो सत्यभामा देवी ने सोचा कि ये तो बहुत आसान है, मेरे पास इतने आभूषण हैं, इतना सोना है, इतने हीरे मोती हैं, तो ये तो आसान काम होगा। तो नारद मुनि भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिलाना चाहते थे। तो श्री कृष्ण उस तराजू के एक पलड़े में बैठ गए, दूसरे पलड़े में सत्यभामा देवी अपने जेवर आदि सब रखती गईं। परंतु श्री कृष्ण का जो पलड़ा है वो भारी ही रहा। जितने भी आभूषण क्यों न रखें, वो पलड़ा भारी ही रहा। जब सारे आभूषण समाप्त हो गए तो सत्यभामा देवी ने अन्य रानियों से भी प्रार्थना की, आप भी रखिए, अब मैं क्या करूं, नहीं तो कृष्ण हमारे चले जाएंगे, क्योंकि नहीं दे पाऊंगी तो मुझे श्री कृष्ण को दान में देना होगा नारद मुनि को, तो नारद मुनि श्री कृष्ण को लेकर जाएंगे। तो सारे रानियां भी भयभीत हो गई, सबने अपने अपने गहने वगैरह दे दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। अंततः रुक्मिणी देवी आई और उन्होंने एक तुलसी का दल उस आभूषण के पलड़े में रखा और तुरंत बराबर से दोनों पलड़े हो गए। तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई भक्ति भाव से यदि केवल तुलसी भी रखते हैं, तुलसी भी अर्पण करते हैं भगवान को, तो ये बहुत वजनदार होता है भक्ति के लिए। तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने एक गोवर्धन शिला भेंट दी और कहा कि आप इस गोवर्धन शिला की उपासना करो और ये गुंजमाला भी ले लो। और किस प्रकार से इस गोवर्धन शिला की सेवा करनी है आपको, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी काफी विस्तार में बताते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रतिदिन गिरिराज शिला की उपासना करो, एक पात्र जल होना चाहिए और आपके पास हर बार 8 तुलसी मंजरियां होनी चाहिए और हर एक मंजरी के दोनों तरफ एक एक दल होना चाहिए, पत्ता। तो ऐसे 8 मंजरी और 16 दल, तुलसी के दल आपको जल के साथ, पवित्र जल के साथ अर्पण करना होगा गिरिराज शिला, गिरि गोवर्धन को, और इस प्रकार से आप सेवा कर सकेंगे। और ऐसे भी एक लोक कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की उपासना करवा रहे थे व्रजवासियों के द्वारा, अन्नकूट महोत्सव हो रहा था और सारे व्रजवासियों ने जितना भी उनके पास था भोजन, अन्न, वो सब ला के रखा और अलग अलग गांव के लोग भी आ रहे थे, परंतु गोवर्धन संतुष्ट नहीं हुए थे। अनयोर अनयोर कहे जा रहे थे, मुझे और चाहिए और चाहिए। परंतु जब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा कि तुलसी पत्ता रख लो तो गोवर्धन संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से कितने उदाहरण हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि तुलसी का एक दल मात्र होने से यदि वो भक्ति भाव से अर्पण किया जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। साथ साथ में
तुलसी महारानी के सामने बैठ के हरिनाम का जप करना ये बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे जप की गुणवत्ता को बढ़ाता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु के सामने जब चैतन्य महाप्रभु जप के लिए बैठते थे तो उनके भक्त आके उनके सामने तुलसी महारानी को रख देते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा कि मेरे लिए तुलसी महारानी इतनी प्रिय है कि मैं इस तरह से तुलसी महारानी से आसक्त हूं कि जैसे एक मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती। पानी आवश्यक है तुलसी को जीने के लिए, मछली को जीने के लिए। तो इसी प्रकार से मुझे भी तुलसी की आवश्यकता है। तो और तुलसी के सामने बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु जप किया करते थे। हरिदास ठाकुर भी इसी प्रकार से तुलसी के सामने बैठ के दिन भर जप किया करते थे। तो 20-22 घंटे, जितने भी घंटे लगते थे उनके जप के लिए, तुलसी के सामने बैठ के करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कहते हैं ये बहुत आसान रास्ता है। ये यदि किसी पवित्र नदी के तट पे बैठ के कोई तुलसी उगाए, एक ऊंचे मंच के ऊपर तुलसी को बिठाए और तुलसी के सामने बड़े आराम से बैठ के बिना कोई विघ्न के वो हरिनाम का जप करता रहे, तो निश्चित ही वो भक्ति के मार्ग में शीघ्र प्रगति कर पाएगा। आप सब वो कथा जानते हैं, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था, बड़ा जमींदार था। जब उस व्यक्ति ने देखा कि हरिदास ठाकुर को इतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, तो ईर्ष्या के कारण उस जमींदार ने एक वेश्या को भेजा ताकि हरिदास ठाकुर बदनाम हो जाएं। परंतु जब वो वेश्या हरिदास ठाकुर के पास आई तो हरिदास ठाकुर तो तुरंत समझ गए, परंतु उन्होंने कहा मैं आऊंगा आपके पास, परंतु मेरा जप समाप्त नहीं हुआ है। और फिर जब रात आई तब तक उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तक मुझे जप करना है। ऐसे फिर वो चली गई वापस। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। और इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के सामने बैठ के जब उन्होंने जप सुना तो पूरा हृदय शुद्ध हो गया। और फिर उन्होंने क्षमा याचना की और बताया कि वास्तव में मैं इस उद्देश्य से आई, मुझे यहाँ भेजा गया इस व्यक्ति के द्वारा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे पता है कि आप यहाँ कैसे आई, क्यों आई, लेकिन अभी आप ये सब छोड़ दो, क्योंकि वो महिला जो थी वो उन्होंने शरण ग्रहण कर लिया हरिदास ठाकुर का। और हरिदास ठाकुर ने कहा यहाँ मैं तुलसी के सामने बैठा हुआ हूँ, तो आप भी यहाँ बैठो, मैं दूसरी जगह चले जाता हूँ। तुलसी के सामने बैठ के आप नित्य रूप से जप करना। और फिर उस महिला ने ऐसे ही किया और शीघ्र ही वो शुद्ध भक्त बन गई और हर जगह हरिदास ठाकुर की ख्याति और भी बढ़ गई। चमत्कार उत्पन्न हो गया सबके मन में कि देखो हरिदास ठाकुर ने इस महिला को भी किस प्रकार से परिवर्तित किया। चैतन्य चरितामृत में मृगारी नाम के एक शिकारी का वर्णन भी आता है। वो आधा मार डालता था किसी पशु को, जान से पूरी तरह से नहीं मारता था। जब नारद मुनि वहां से जा रहे थे उस वन से, उन्होंने देखा यहाँ वहाँ ऐसे आधे मरे हुए पशु तड़प तड़प के मर रहे हैं। उनको बहुत बुरा लगा। अंततः वो पहुंचे उस शिकारी के पास जिसका नाम था मृगारी। मृग मतलब पशु, अरि अर्थात शत्रु, तो पशुओं का शत्रु नाम ही मृगारी था। तो नारद मुनि ने उससे चर्चा की और कहा कि क्यों इतने सारे पाप कर रहे हो, तो नरक जाओगे पता नहीं है। तो मृगारी को पता ही नहीं था कि नरक क्या है क्या नहीं है। तो नारद मुनि ने उनको अच्छे उपदेश दिए और कहा कि बस बचपन से तो जीविका का साधन मेरे लिए यही है, भरण पोषण का और कोई उपाय मेरे पास नहीं है।
तो इस तरह से यदि मैं शिकार नहीं करूंगा तो फिर मेरा कुटुंब या मैं कैसे जी पाऊंगा? तो नारद मुनि ने कहा, कोई चिंता नहीं है, निकट में जो नदी है वहां पे जाओ, नदी के तट में जाके छोटी सी एक कुटिया बनाओ अपने लिए, और उसके सामने नदी के तट पे तुलसी उगाओ एक मंच के ऊपर, और तुलसी के सामने बैठ के तुम भगवान के नाम का जप करो और तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। और ठीक वैसे ही हुआ। जैसे जैसे वो बैठे वहां पर तुलसी के सामने बैठ के जप करने लगे, तो धीरे धीरे से समाचार फैल गया सब जगह कि अरे देखो, ये क्रूर शिकारी अब इतना महान भक्त बन गया। और लोग आके उससे जितने भी उसकी आवश्यकताएं थी वो देने लगे। कोई चावल देते, तो कोई फल देते, कोई कुछ और देते। इस प्रकार से वो मृगारी जो अभी संत बन गए थे, उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करना कितना लाभदायक होता है। साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये प्रथा भी हमारे संस्था में प्रारंभ की। इसलिए जब भक्त लोग बैठ के मंदिर में जप कर रहे होते हैं तो अवश्य तुलसी महारानी को सामने रखा जाता है, ताकि सब लोग तुलसी महारानी के सानिध्य में जप कर सकें। आपको जानकर शायद ये आश्चर्य होगा कि आज तुलसी महारानी का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस। ऐसे पद्म पुराण में बताया गया है, कार्तिक पूर्णिमा। और इस दिवस पर स्वयं श्री कृष्ण ने तुलसी महारानी की सेवा की और ये वरदान दिया कि जो भी कार्तिक मास में और विशेष करके कार्तिक पूर्णिमा में तुलसी की सेवा करेंगे और जो तुलसी की प्रदक्षिणा करके तुलसी को जल अर्पण करके प्रणाम आदि करेंगे, तो उनको इतना अधिक लाभ प्राप्त होगा कि इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और शीघ्र ही वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएगा। तो स्वयं श्री कृष्ण ने, और ऐसे पद्म पुराण में वर्णन है, एक अष्टनाम स्तव का उच्चारण किया। अष्टनाम अर्थात 8 नामों का स्तव, यह एक प्रार्थना स्तुति जिसका उच्चारण करके, जैसे 8 तुलसी के नाम है, उनका उच्चारण भी श्री कृष्ण ने स्वयं किया। वैसे तो तुलसी महारानी के अनेक नाम हैं, परंतु इस श्लोक में 8 नाम तुलसी के दिए हुए हैं। तो आइए इन 8 नामों का हम उच्चारण करते हैं। कृष्ण जीवनी नंदिनी, पुष्पसारा विश्व पूजिता, पुष्पसारा तुलसी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, वृंदा वृंदावनी, कृष्ण जीवनी नंदिनी, पुष्पसारा तुलसी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, वृंदा वृंदावनी, कृष्ण जीवनी नंदिनी, पुष्पसारा तुलसी,
विश्व पूजिता विश्व पावनी, वृंदा वृंदावनी। कृष्ण जीवनी, वो कृष्ण के प्राण है, कृष्ण की जीवन है और कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। नंदिनी, वो भगवान को और भगवान के भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करती है और विशेष करके भगवान के भक्तों को श्रद्धा भी प्रदान करती है। पुष्प सारा, समस्त प्रकार के फूलों के वो सार है। जितने भी फूल जहां भी उपलब्ध हो देवलोक में हो कहीं, जब तक तुलसी वहां उपस्थित नहीं है, न देवता प्रसन्न होते हैं न भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तुलसी, तुलसी शब्द तुलना इससे आता है, तुल। तो तुलसी अर्थात जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, जो अतुलनीय है, यह है तुलसी शब्द का अर्थ। फिर विश्व पूजिता, संपूर्ण विश्व के द्वारा तुलसी पूजित है, इसलिए विश्व पूजिता। विश्व पावनी, न केवल इस ब्रह्मांड को परंतु जितने भी ब्रह्मांड हैं इस भौतिक सृष्टि में, उन सब को पावन करती हैं तुलसी महारानी, इसलिए उनका नाम है विश्व पावनी। वृंदा, वृंद, वृंद अर्थात झुंड या दल, जैसे गोप वृंद, गोप वृंदपाल कृष्ण का एक नाम है, उसी तरह से वृंद, क्योंकि तुलसी झुंड में पाए जाते हैं, वृंद, इसलिए उनका नाम है वृंदा। और वृंदावनी, जो वृंदावन में प्रकट होती हैं वो है वृंदावनी या तुलसी। वृंदा देवी भी उनका नाम है, जो वृंदावन में वास प्रदान करती हैं उनके भक्तों को। इस प्रकार से ये 8 नाम हैं जिनका उच्चारण आप में से कोई चाहे तो रोज भी कर सकते हैं। जब आप तुलसी पूजा करते हैं तो प्रभुपाद जी ने बतलाए हुए गीतों को तो गाना है, मंत्रों का उच्चारण करना है, और चाहें तो इस एक मंत्र का या श्लोक का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम एक भजन गाएंगे। कल हमने तुलसी कीर्तन गाया था, आज हम तुलसी आरती गाएंगे जो चंद्रशेखर कवि नाम के एक महान वैष्णव ने लिखी है। नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी, नमो नमः नमो नमः। नमो रे मैया, नमो नारायणी, नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी, नमो नमः।
जाको दर्शे परशे अघनाशे महिमा वेद पुराणे बखाने वेद पुराणे वृंदे महारानी नमो नमः। जाको पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमले लपटाने धन्य तुलसी मैया पूर्ण तप किए श्रीशाल ग्राम महापटरानी ग्राम महापटरानी वृंदे महारानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती फूल न किए वरखा वरखानी किए वरखा वरखानी छप्पन भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने वृंदे महारानी नमो नमः। शिव शुक नारद और ब्रह्मादि को
महामुनि ज्ञानी महामुनि ज्ञानी चंद्रशेखर मैया तेरा जश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी ये महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो रे मैया नमो नारायणी नमो रे मैया नमो नारायणी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो रे मैया नमो नारायणी। तुलसी महारानी का और एक नाम है नारायणी। जाको दर्शे परशे अघनाशय, जो आपका दर्शन करता है परशे आपका स्पर्श मात्र भी करता है, अघनाशय आप उसके पापों को नष्ट करती हैं। महिमा वेद पुराणे वाखानी, आपके महिमा का वर्णन वेद और पुराणों में पाए जाते हैं। जाको पत्र मंजरी कोमल, आपके जो पत्र हैं या दल हैं और कोमल मंजरी हैं वो सदैव श्रीपति लक्ष्मी देवी के पति अर्थात भगवान नारायण के चरण कमलों में सदैव स्थित रहती हैं। धन्य तुलसी मैया, धन्य हो तुलसी महारानी, पूर्ण तप किए। बहुत लंबे समय से आप तपस्या में स्थित थीं। श्री शालग्राम महापटरानी,
और आप शालिग्राम शिला से आपने विवाह किया, वो उनकी पटरानी है। शालिग्राम शिला ये भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है, शिला रूप, जो कि नेपाल में गंडकी नदी में ही पाया जाता है। एक ही स्थान है जहां ये शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की शिलाएं होती हैं शालिग्राम शिलाएं, जनार्दन शिला, नरसिम्हा शिला इत्यादि, और इन्हें अलग अलग चिन्ह होते हैं जिससे पहचाना जा सकता है किस प्रकार की ये शिला है। परंतु ये भगवान विष्णु से अभिन्न माने जाते हैं, और इसी दिवस पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी हुआ था। तो बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग इस विवाह को मनाते हैं। और श्री शालिग्राम महापटरानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। तो जो आपको धूप दीप आदि से, आरती से आपकी सेवा करते हैं, फूलना की आप उनको प्रसन्न करते हैं, और वरखा वरखानी आपकी कृपा की वृष्टि उसके ऊपर आप बरसाती हैं। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। ये आप समझ गए। जितना भी आप क्यों न रखें, भोग बनाइए, परंतु तुलसी दल नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण अर्पण स्वीकार नहीं करते हैं। शिव शुक नारद और ब्रह्म आदि और महामुनि ज्ञानी, तो शिव जी हैं, शुकदेव हैं, नारद हैं, ब्रह्मा जी हैं और अन्य देवता हैं, साथ साथ जो बड़े बड़े महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, वो धूरत फिरत वो आपकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो चंद्रशेखर मैया, चंद्रशेखर अर्थात इस भजन के जो रचयिता हैं वो है चंद्रशेखर कवि। वो कहते हैं, मैया चंद्रशेखर तेरा यश गावे, आपका यश गा रहा है, और वो एक प्रार्थना कर रहा है आपसे। क्या है वो प्रार्थना? भक्ति दान दीजिए महारानी, भगवान कृष्ण के प्रति आप भक्ति का दान मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से ये सुंदर गीत हम भी कभी कभी गा सकते हैं। हरे कृष्णा। तुलसी महारानी की जय। श्री कार्तिक पूर्णिमा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी कार्तिक महीना आज समाप्त हो रहा है, तो अभी और 11 महीने हमें राह देखना होगा, परंतु इस समय भी तीव्रता से ही हमें भक्ति करनी है। जो प्रेरणा उत्साह हमें मिला है इस कार्तिक महीने में, उसे आगे जारी रखना है। हरे कृष्णा।